साथियों, सारे भाइयों ने अजमेर कुंडू की राम राम। साथियों, कल जो अपने चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें कुछ करेक्शन करनी है और कुछ उसमें शामिल करनी है एक आधी चीज़। सबसे पहले तो मैं वो करना चाहूँगा। उसने गलती से मेरे से एक दो जगह पे जहाँ अमेरिका का नाम लेना चाहिए था वहाँ पे चाइना निकल गया मेरे मुंह से। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो करेक्शन क्या है कि जो पूरे देश को पूरी दुनिया में आपसी भाईचारे को तोड़ने का जो काम करता है वो सबसे बड़ा उसका दोषी अमेरिका है, जो कि मैंने कल चाइना का नाम दे दिया था। अमेरिका जो है, अमेरिका की हमेशा एक स्ट्रेटेजी रही है कि उसने हमेशा एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे देशों को भड़काया और लड़वाया आपस में, ताकि उसके हथियार बिकते रहे। और एक बात मैं बतानी भूल गया था कि अमेरिका ने जो 1.5 लाख मुजाहिदीन भर्ती किए थे उसका एक मकसद था। मैंने कल बताया था वीडियो में कि वो 1.5 लाख मुजाहिदीन कब भर्ती किए थे। वो उस टाइम पे भर्ती किए थे जब अफगानिस्तान में कम्युनिस्टों का राज था। तो अमेरिका ने वहाँ पे कम्युनिस्टों के राज को तोड़ने के लिए 1.5 लाख मुजाहिदीन भर्ती किए थे। अमेरिका का मुख्य मकसद था कि वहाँ कम्युनिज्म को तुड़वाना, और वो उस मकसद में कामयाब हुए। के बाद रशिया को भी किसी ना किसी तरह उसने टारगेट बनाया, और अब उसी कड़ी में वो चाइना को टारगेट बना रहा है, क्योंकि चाइना एक शक्तिशाली देश है और वहाँ भी कम्युनिस्टों का राज है। क्योंकि साथियों, दो तरह की ताकतें हैं पूरी दुनिया में, दो तरह की सोच लगा लो। एक तो साम्राज्यवादी और एक समाजवादी। तो ये आमतौर पे ये माना जाता है कि कम्युनिज्म में समाजवाद को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वो समाजवाद के तरीके से शासन करते हैं, और अमेरिका जैसी सोच के जो देश हैं वो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, सामंती प्रथा जो होती है उस तरह से। तो अब इसने चाइना को टारगेट बना रखा है। तो इसलिए साथियों, आज ही मैं खबर सुन रहा था, खबरों में आया हुआ था कुछ देश से, क्योंकि जिस तरह से चाइना को फोकस बना के चाइना को टारगेट बना रखा है कि भाई चाइना ने ही ये कोरोना महामारी फैलाई है। हाँ, फैली वहीं से है, उसके लैब से निकली है। तो ट्रंप से पूछा गया कि आप श्योर है, आप पक्के हैं? वो कहने लगे कि मेरे पास सबूत हैं इस चीज़ के कि चाइना के लैब से ये लीक आउट हुआ है और इंसान द्वारा ही मतलब लीक आउट हुई है ये चीज़। तो भाई, लैब में जो शोध करते हैं वो गधे तो करते नहीं, ये तो अंडरस्टूड है। लैब में जो शोध करेगा वो तो मानस करेगा और इंसान ही करता है। इंसान से ये गलती हुई है, बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा चाइना को भी एक ना एक दिन। और ये दूसरी जो गलती हुई है, चलो ये तो गलती होगी, परंतु ट्रंप ने उसके साथ ही ये भी कह दिया कि सबूत तो है मेरे पास, पर मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा भाई? कि मना के मरोड़ है इसका मतलब। तो ये एक विश्व युद्ध के रूप में ग्राउंड तैयार किया जा रहा है एक तरह से। और अगर विश्व युद्ध होता है तो बहुत खतरनाक होगा वो हम सब के लिए। इसलिए मेरी अपील है, वैसे तो हमारी बात कौन सुने है,
आम आदमी की बात वहाँ तक नहीं पहुँचती। पर मेरा जो फर्ज बनता है, मैं अपनी तरफ से अपने चैनल के माध्यम से अपील करूँगा कि वह सभी देशों को सद्बुद्धि दे और कम से कम विश्व युद्ध की नौबत न आने दे। ठीक है, जिससे जो गलती हो गई वो भुगतान हम सबको करना पड़ रहा है, पर उस गलती की जो भी सज़ा हो वो दे मिल करके उस देश को जिसकी भी ये गलती हो। और मैंने पहले भी बताया था कि अमेरिका उस बात को क्यों छुपा रहा, अब ना मीडिया उठा रहा, ना कोई देश यूँ कह रहा अमेरिका से कि भाई तूने ही तो इसको मंजूरी दी थी कि कोरोना के लिए वैक्सीन तैयार करने की जो जिम्मेवारी थी चाइना को अमेरिका ने ही तो दी थी। कोई भी देश ये नहीं कह रहा कि यार तूने ही तो मंजूरी दी थी। अगर इतना वो लगता था, उसके ऊपर एतबार नहीं था तो खुद कर लेता इस काम को, परंतु नहीं। ऊपर से चुनाव है, चुनाव के मद्देनज़र अब ट्रंप साहब यूँ सोचते हैं कि भाई इसका ठीकरा चाइना का सिर फोड़ा जा तो तू बच जाएगा इस बात से। पर साथियों ऐसी बात नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और मैंने जो बताया था कि हमारी दोस्ती, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उनसे दोस्ती की, उसके पीछे दोनों का स्वार्थ था। उनका स्वार्थ, ट्रंप का स्वार्थ ये था कि भारतीयों की वोट लेनी थी, और हमारे मोदी जी का स्वार्थ ये था कि उनसे पैसा लेना था। पैसा मतलब है मोदी जी कोई खुद के लिए नहीं कह रहा मैं, उन्होंने कर्जा लेना था हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि खजाना तो खाली पड़ा है। आर्थिक जो हमारी स्थिति है वो तो पहले से ही डामाडोल है। कोरोना ना आया था जब भी डामाडोल हो रही थी, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा आप उसी से लगा सकते हैं कि कोरोना आते ही प्रधानमंत्री जी ने राहत कोष खोल दिया। बढ़ती हैं 10 दिन 20 दिन महीना, कुछ दिन तो अगर हमारे पास पैसा था तो सरकार अपने लेवल पे मदद करती, अपने लेवल पे सारे उपकरण वगैरह उपलब्ध कराती, दवाइयाँ उपलब्ध कराती, परंतु उन्होंने बढ़ते ही मांगना शुरू कर दिया। वो न्यू कराया था कि वास्तव में हमारे देश का खजाना खाली पड़ा था। नोटबंदी के बाद काफ़ी मंदी आ चुकी थी हमारे देश में, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का ये स्वार्थ था कि भाई अमेरिका रुपये वाला देश है, चल उड़ा जाके ने ट्रंप की वोट मांगा। ट्रंप के मैं भाई 5, 7, 10 करोड़ अरब जो भी रुपए लेना चाहेंगे हम, वो कर्जा दे देगा ताकि देश का गाड़ा चले जाएगा। चलो साथियों, ये तो इंटरनेशनल लेवल की बातें हैं। अब आते हैं हम अपने देश लेवल पे की बात करता हूँ मैं कि मौलाना साद, देखो ताज्जुब की बात है कि मौलाना साद दिल्ली में हैं और हमारी क्राइम ब्रांच, हमारी सीबीआई, हमारी सीआईडी इतनी कमज़ोर नहीं है साथियों कि वो दिल्ली में कोई आदमी छिपा हो और उसको पकड़ ना सके ना। मैं बिल्कुल असहमत हूँ इस बात से। इस बात के पीछे भी कोई ना कोई राज है जो कि मौलाना साद को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वही मोदी जी हैं जिन्होंने छाती ठोक के यूँ कह दिया था और किया भी है कि भाई हमने पाकिस्तान में जाके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। अरे पाकिस्तान का ठिकाना आतंकियों का तो ढूंढ लिया, एक मौलाना साहब थारे पर ढूंढा नहीं जा रहा। तो इस बात में कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में आती है सरकार कि मौलाना साहब अब 4 बार उन्होंने नोटिस भेज दिया, चारों बार जवाब दे देते हैं मौलाना साहब, परंतु सामने नहीं आ रहे। तो साथियों, अब आ जाते हैं लॉकडाउन पे। लॉकडाउन आज से कुछ राज्यों में लॉकडाउन
में कुछ ढील दी गई कुछ शर्तों के आधार पर, और विशेषकर जो आज देखने में आया कि शराब के जो ठेके खोले गए उन पर तो भाई चाड़ा पाट गया। आप लोग ने टीवी पर देखा होगा तो हंसी आती है देख करके, ऐसे वाकयात सामने आए। नोएडा में तो यहाँ तक कि जब वो अच्छा, पहली बात तो यह है कि ठेके खोलने का जो टाइम था वो 9 बजे रखा गया था, परंतु जैसे अपना कैंटीन मिलिट्री कैंटीन का खुलने का टाइम वो है 10 बजे, तो 8 बजे लाइन में लागन लाग जा हैं लोग, भाई जल्दी नंबर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ देखने में आया कि ठेका का टाइम 9 बजे खुलने का था, तो कुछ जगह तो 6 बजे लाइन लागन लाग गई, कहीं कहीं 7 बजे, 8 बजे तो एक आधा पहुंचा है जो घना लेट मानने था अपने, पर उसका 8 बजे पहुंचनी है तो 2 किलोमीटर पाछे खड़ा था। और नोएडा में क्या हुआ कि नोएडा में जब वो ठेका खोलने के लिए वो कर्मचारी आए तो लोगों ने तालियां बजा करके उसका स्वागत किया एक अलग ही अंदाज में। तो जैसे हम अपने डॉक्टरों का और दूसरे जो कोरोना के योद्धा हैं उनका जैसे हम स्वागत करते हैं, तो ऐसे तालियां बजाकर स्वागत किया। वो तो उनका ध्यान ना रहा ना, पहले दिन फूल खरीद के लाते, फूला ही बरसात करते वो लोग उनके ऊपर। अच्छा, दारू का बाकी स्टेटों में तो मुझे पता नहीं, मैं तो अपने हरियाणा की बता सकूँ कि दारू एक दवा के रूप में भी काम पहले बूढ़े कहा करते, दवा दारू, और कई चीज़ों में दवाइयों में भी अल्कोहल पड़ता है। ऐसा नहीं है कि दारू निरी नुकसान की चीज़ है, दारू दवाई का भी काम करती है, बशर्ते कि वो दवाई के तौर पर ही ली जाए। पर आड़े तो डाकी है ना हमारा, तो इतना कतिन्यो उथल पुथल ना हो ले, इतना तो हटे को ना। मैं एक तो घटना मेरा याद आएगी दारू वाला पे। वो हमारे गांव में बूंदू ड्राइवर यार था, हमारा भाई लाग गया था, तो उसका छोरा राजेंद्र वो छक्के दारू पिया करता। रात ने 10-11 बजे ही आया, बाबू बाबू, हाँ भाई राजेंद्र, हाँ हाँ बाबू, किवाड़ खोलिए बाबू। आ गया, अरे बिला बेटी जो छक्के पिया जा ऊपर जाके और सो जा चौबारे में। राजेंद्र चला गया, घंटा आध घंटे में बिराना पेशाब की दाव लागी कि और पीने जी कर गया। वो न्यू ध्यान नहीं है, वो तू चौबारे में चिट रहा है। उन्होंने खोल के किवाड़ रग छज्जा था, बारजा बुरजा था नहीं, और छज्जे परते जी तले ने पाँच यार गाल गए में धमाका उठा, पक्की गाल थी, दोनों हाथ टूट गए। रूका मारे पड़ा पड़ा, बाबू ओ बाबू बाबू। बूंदू की आँख खुली, अगर राजेंद्र जी सी आवाज आवे है। बूंदू ने खोले के वाड़ देख मुद्दा पड़ा है। बिला राजेंद्र, बिला हाँ बाबू, बिला बिट जो तू कितका आया, बिला बाबू बिना पड़काले। तो भाई ये महाराड़े तो आज दे दो पी के बिना पड़काला आवे हैं। एक बार मेरा साला भी न्यू में बिना पड़काला आ गया था, 6 महीने खाट पर रहा, प्लस्तर चढ़िया, तो बिना पड़काला आ गया, तो मेडिकल में दाखिल हो गया। मेडिकल में दाखिल हो गया तो मेरा जो बड़ला साला है वो दिल का कमजोर है, दे तब तेरा ठाडा है। मैं भी फेटन चला गया मेडिकल में। तो उनने कहा वो बड़ला जो मेरा साला उसका साथी है लांडा बनिया, वो भी आ रहा फेटन, वो भी जाना था। हमने रिश्तेदार जयराम जी में जयराम जी बैठ के बातचीत चालन लगी। तो मेरा साला बड़ला बोलिया, बिला रिश्तेदार में, हाँ बिला भाई इसका तो ऑपरेशन होगा सुल्तान का, तो और खून की ज़रूरत पड़ेगी। मैं फिर क्या हो गया, खून की ज़रूरत पड़ेगी तो खून दे देंगे, तो दे दिए।
बोले ना भाई तो डर लग गया खून देती आना तो मतलब पर बोले यो एक गलती कर रहा है इस ताई या दवाई दे रखी पीने की ये कैप्सूल दे रखे खून बढ़ने के जो या दवाई पी लेना यो तो खून देने की जरूरत ना पड़े इसका खून आप पूरा हो जा और बिना खून दे इसका ऑपरेशन हो जाए पर यो दवाई तो ना पींदा। जब लाला जी देखो पावन बुद्धि न्यू को आग रहे जब लांडा बाड़िया न्यू बोलिया वो मेरा बड़ला साड़ा ताई उसका नाम है समेर न्यू बोलिया समेर बोले हाँ बोलिया जब यो ना पींदा तो इस दवाई ने तू पी ले और खून दे दिए ले बराबर हो जाएगा क्यों बेमान रहा है तो भाई ये दो घटना असली घटनाएं हैं। एक भाई दारू पियारदा छक्कन है ना रोज सान न लेत पैत होकर न घर आनता तो राह में मंदिर पड़ियारता हनुमान जी का हनुमान जी की अच्छी बड़ी मूर्ति ला रखी। एक दिन उस मंदिर में बिराना के दोनों बंदी मंदिर में बढ़ गया आने बोला रे हनुमान जी बोला तन्ने बड़े बड़े आगा उद्धार कराया है बड़े बड़े बोला बड़े बड़े घर बसाए हैं उड़े फलानी जगह संजीवन बूटी लिया यार तुम हमारे लिए कुछ नहीं करता बोला के फायदा है तेरा तड़काऊंगा बोला कम से कम एक अद्धा का जुगाड़ जरूर चाहिए ना तो गड़बड़ हो जाएगी ले तेरी हमारी बिगड़े जाएगी यार कौड़ पड़ेंगे तेरी गैल यूँ कह के नर चला गया। तो भाई वो पुजारी उड़ा सोने था अगले दिन फिर आया वो शराबी पुजारी ने सोची हाँ भैया तो गड़बड़ कर देगा मूर्ति तोड़ फोड़ जाएगा यो इतना रोजगार का साधन है उससे का सारा तो तेरा कौन बापड़ रहा है ये मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लाग रही उड़ा चढ़ावा चढ़ू आ जा कोई बूझा बाजा पड़वानी आ जा तो अपने दवाइयाँ ही कमाई। तो आया अगले दिन वो 10-11 बजे छक्के पी रहा बोला हनुमान जी बोला क्या के मैं जुगाड़ तो उसने पंडित जी ने हनुमान जी के पाछे लो कर पंडित जी और दोनों टांगा बेचाले गए 50 का नोट ये न्यूआगन काट दिया हमने अगन काट दिया भाई उसकी नंगा पड़ी हो ले भाई हनुमान जी ने तो साची मेहरबानी कर दी ले गए 50 का और अपने पार बोल लिया वो तो डाले पड़ गया। अगले दिन फिर आया अगले दिन फिर ले बाबा बिला कर दिया अपना आला हिसाब किताब बिला जो खोल हो रही है। पंडित जी ने फिर एक 50 का नोट सरका दिया हम टांगा में गए वो भी लेके चाल पड़ा बात यह तो हिल गया और हिल के गया बढ़ता गया। अगले दिन आने बोला ठीक है आज तो 50 के मसाज लूँ हूँ जय बोला तड़का चाहिए मैंने पूरी बोतल के पीछे 300 रुपया में बोतल आ कर दी ना तो बोला तेरी पूंजड़ पांजड़ तोड़ फोड़ गया न हल्ले कुछ नहीं पावेगा अड़िया बता दी है। तो वही अगले दिन वो फिर आया तो पंडित जी ने वो काम करया हनुमान जी के पाछे ने बढ़ के न भाई 100 का नोट घेर दिया। पर उन्हें सोची भैया तो अच्छा कसूता काम है ये तो रोज का है गया रही रोज इसना आवे कितने ईसा चढ़ावा हुआ है उसने यो ले जा वो 5-7 दिन तो उन्हें दिए पीछे फिर उसके दिमाग में आई वो हनुमान जी की जो बड़ी मूर्ति थी ना महंगी कीमती वह तो ठाके न रूड़ा एक सटोर था मंदिर में उसमें धर दी। अरे वो 200 रुपया की छोटी ही हनुमान जी की मूर्ति ले आया वह टेक दी लिया वो शराबी आया 10-11 बजे का टाइम आ गया न मंदिर के भीतर बढ़ के न और देख के न बोला रे बेटे आज तेरा पापा कित गया तो भाई शराबी आगे अजीब वो है और असल में आज साथियों
मैं एक ऐसी रागनी प्रस्तुत करना चाहता था, पर वो किसी कारणवश अवेलेबल नहीं हो पाई, जो बेरोजगारी से जुड़ी हुई है। और बेरोजगारी के कारण ही हमारा युवा जो है नशे की तरफ जाने लग रहा है। डॉक्टर रणबीर सिंह दहिया की लिखी हुई रागनी है, वो कल या परसों मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। पर आज बिलियन के मना के मतो वो एक कबार ने कुत्ता आ गया तड़के तड़के, वो बोला भगवान बोला एक रोटी लाइए। बोला रोटी तो एक रोटी तो को ना। बोला के बात, बोला कुत्ता रहा बारना आ गया। बोला आधी रोटी हो, बोला आधी भी को ना। बोला तो लठ लिया तड़के तड़क, बोला खाली तो ना जान दूँ। तो भाई कोई बात ना हो, बेरोजगारी वाली तड़के सुना दूंगा। आज के मना के मैं तो सुनाऊंगा, तुम नन्यू गानी तो को रान दूँ। एक बार अच्छा, एक बिना साजबाज के साथियों, वैसे गाने का मज़ा नहीं होता, बिना साजबाज के रागनी में वो स्वाद आ रहा जैसा सब्जी के बिना रोटियां में हो। ये ला लो आप अंदाज़ा। पर क्या करा, कोरोना है भाई, कोरोना के चक्कर में साजबाज की व्यवस्था हो नहीं सकती, इसलिए बिना साजबाज आप लोगों का मनोरंजन कर दिया। हाँ, तो एक बात कहाँ से कि मेला भर रहा एक बार और लोगों का लारा लाग रहा। शिवजी और पार्वती का बसेरा था उस तरफ है। तो पार्वती ने देखा भाई लोग आई कित बगदड़ माच रही है। वह बोली महाराज आज ये लोग कित जा है। शिवजी बोला पार्वती आड़े मेला भर रहा है। पार्वती बोली मेला भर रहा तो मैं भी जाएंगी, मेले में चल लांगे महाराज। शिवजी महाराज ने बहुत मना करया, पर पार्वती नहीं मानी, क्योंकि नारी हठ बाल हठ ये आपने सुना है कि जब अड़ जाना अपनी बात पे तो मान्या नहीं करते। तो शिवजी महाराज ने बहुत कहा उसको, पार्वती मानी नहीं महाराज चल लांगे तो चल भाई। शिवजी ने भी अपने तैयारी तुरी करी, कमंडल वगैरह लेकर नर शिवजी की सवारी जो है बैल को बताया जाता है, उन्होंने अपने बैल को साथ में लिया और शिवजी और पार्वती चल पड़े। उस टाइम की एक रागनी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। न्यू बोली मेले की मन सैर करा दे, वे मान जापती और आगे आगे बोला चल्या पाछे पार्वती। पिया मेले की मन सैर करा दे, ओए मान जापती। आगे आगे बोला चल्या पाछे पार्वती। अब शिवजी पार्वती चल रहे हैं, साथ में उनका बैल है और मेला काफ़ी 2-3 किलोमीटर में भरा हुआ था। तो मेले में जो ही एंट्री करी तो शिवजी पार्वती को का हाल देख के न लोग क्या कहने लगे, भाई बैल ना दिया साथ लिया, वे बैल ना दिया साथ लिया, सब बातां का शुभकारी। मेले के मां पहुंच गए, उड़े देखे दुनिया सारी। सभी कहें मोटा मोटी की, क्यों गई अकल मारी। आप तो पैदल चल खाली,
जासे असवारी, आप तो पैदल चलने खाली जासे असवारी। ये दोनों बेकूफ फिरे से रे, ये दोनों बेकूफ फिरे से इनने ना सुहुरकती, अगे अगे भोला चल्या पाछे पार्वती। तो जब मेले में एंट्री करी तो लोगों ने देखा, लोग बोले रहा अच्छे बौड़ी बूझ से। शिवजी और महाराज, शिवजी और पार्वती अपने असली रूप में नहीं थे ना, वो तो अपना भेष बदल रहे थे पति पत्नी के रूप में। बिलारे देखा छे बौड़ी बूझ से सवारी ले रे और दोनों पैदल जान लाग रहे हैं, इन जैसा बेवकूफ भी कोई होगा। तो शिवजी महाराज बोले पार्वती न्यू तो पार ना पड़े, दुनिया पागल कहेगी। तो शिवजी महाराज बैल पे सवार हो लिए और पार्वती पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी आगे चले तो लोगों ने देखा तो लोग के बोले बोला, भाई फिर शिवजी असवार हुए, वे फिर शिवजी असवार हुए, उड़न्यू जकर छड़ता सभी कहें यो मोटा बैलते तले नहीं पड़ता। जब पैदल चलत मोटे तेरा जीना लकड़ता, जे पाया पाया चलते तेरे सरप नहीं लड़ता, पाया पाया चलते तेरे सरप नहीं लड़ता। या बीरबानी तो पैदल चाल रे, या जनानी ते पैदल चले इकी होरी कौन गति, अगे अगे भोला चल्या पाछे पार्वती। अब शिवजी महाराज बोले, ले पार्वती न्यू भी पार नहीं पड़ी, देख लिया होगा मेले का हाल है। बोली कोई बात ना महाराज, कहीं जाएंगे लोग मेला दे देखाएंगे। बोला मेला देखेगी ना तो न्यू करे, मेरी भी क्यों मट्टी पिटवा हुआ है, न्यू कर तू बैठ ले बड़द पर और मैं पैदल चाल पड़ूंगा। तो पार्वती जी बैठ लेती है और शिवजी महाराज पैदल चाल पड़े। अब थोड़ी ही दूर गए तो लोगों ने देखा तो लोग के बोले बोला तीसरी कली में, भाई पार्वती ते बैठा ली, वो पार्वती तो बैठा ली, शिव पैदल जहारा से सभी कहें यो मोडा बीर के मुंह में आर्या से। आप तो पैदल जा से बहनों ने सिर पे ठारा से, कि इसकी बुआ की बेटियों इसके लाड लडार्या से, कि इसकी बुआ की बेटियों इसके लाड लडार्या से। वो ऊत पण्या पे आर्या से रे ओ,
सपना पे आर्या से हुई इसकी मूढ़मती। आगे आगे भोला चल्या पाछे पार्वती। तो शिवजी महाराज बोले, पार्वती ले ले मेले के स्वाद, देख के सुनना पड़ रहा से। बोली महाराज फिर कोई बात ना बोलिया, अच्छा तेरे लेख कोई बात को नहीं, बेइज्जती तो मेरी होने लाग रही है ना। शिवजी महाराज बोला न्यू कर लिया, दोनों बैठ लिया और के हो। तो शिवजी और पार्वती दोनों सवार हो लेते हैं बैल के ऊपर। थोड़ी सी आगे और पहुंचे, लोगों ने देखा तो चौथी कली में लोग के बोले, भाई फिर दोनों असवार हुए, वे फिर दोनों असवार हुए। उड़न्यू जकर छड़ता, भाई फिर दोनों असवार हुए, वे फिर दोनों असवार हुए। पूरा हो गया पांडा, सभी कहें मोडा मोडी ने तोड़ गिरा डांडा। के इनके पैर टूटे रे, इन ते जाता ना हंडा। कितनी साफ जमीन आड़े कोई खोबा ना कांडा। कितनी साफ जमीन आड़े कोई खोबा ना कांडा। ये दोनों बेकूफ फिरे सरे, ये दोनों बेकूफ फिरे से हुई इनकी मूढ़मती। आगे आगे भोला चल्या पाछे पार्वती। शिवजी महाराज बोले, देख लिया होगा। फिर आखिर में शिवजी महाराज ही समझाते उनको, भाई इसी तरह से दुनिया बसती, इसी तरह से दुनिया बसती। शाहपुर से चोरा की, जो इनकी सुन के घबरा जा, के ताकत कमजोरा की। शिव जी की भी पार पड़ी ना, के ताकत औरा की। यो नेत्रा में कहे मत ना सुनियो, गणे चुगल खोरा की। नेत्रा में कहे मत ना सुनियो, गणे चुगल खोरा की। यो चुगल खोर ते भूंडा हो सरे, यो चुगल खोर ते भूंडा हो से नुके गे जती सती। आगे आगे भोला चल्या पाछे पार्वती। पिया मेले की मन सैर करा दे, मान जापती। आगे आगे भोला चल्या
पाछे पार्वती। धन्यवाद साथियों। या ये जो रागनी है असल में उस बात से जुड़ी हुई है कि भाई गोरे के हल में कोई सेवा बता रहा कोई लागू, भाई या दुनिया तो किससे बढ़ कर लो, या दुनिया जीण नहीं दिया करती, इसलिए अपने तरीके से जियो, जो अच्छा लगे वो करो, मौज मस्ती लो। इसी के साथ जय भारत जय हिंद।